नमस्कार साथियों, यूनिक पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो हम क्लास लेकर आए हैं आपके लिए, वो है दोस्तों पॉलिटी की पहली क्लास। और ये क्लास आपका जो एस्टेट का एसएस का जो पेपर होगा, ठीक है, पीजीडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी उसके लिए। और दूसरा जो आपका पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा दोस्तों, उसमें भी जो आपका पॉलिटिकल है, ठीक है, यानी पॉलिटी है, वो 30 से 40% आपका यूजफुल होता है, बाकी वहाँ थ्योरी आती है। तो आइए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे कि ये क्लासें आपके लिए फ्रूटफुल हो और आपके एग्ज़ाम में इनमें से कोई क्वेश्चन आपको मिले और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। और आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, वो पॉलिटी की बेसिक क्लास होती है, संविधान का निर्माण। क्या होती है? मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों। सिर्फ कौन सी क्लास है ये? पहली क्लास है हमारी, संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण। मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जब हम अंग्रेजों के अधीन थे, तो हमारे क्रांतिकारी समय समय पर रिफॉर्म की मांग करते थे दोस्तों। उन रिफॉर्म की मांग में सबसे जो मेन था कि भारत के लिए एक संविधान बनाया जाए कि हमारा देश का शासन कैसे किया जाएगा, ठीक है, वो चीजें कैसे चलेगी। तो अगर हम सबसे पहले करें संविधान की मांग, कोई भी चीज बनाने से पहले उसकी मांग करी थी दोस्तों, संविधान की मांग। अगर हम संविधान की मांग की बात करें, सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने, बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक दोस्तों, सबसे पहले संविधान की मांग की दोस्तों 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने कि हमारे देश के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर नाम आएगा दोस्तों, वो आएगा 1922 में, महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1922 में ये कहा गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा गठित की जाए, जो हमारे लिए एक संविधान बनाएगी दोस्तों। इसने कही महात्मा गांधी जी ने। पहली बार उस मांग पर क्या हुआ, थोड़ा सा गौर हुआ इन चीजों के लिए। उसके बाद मेन रूप से ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा दोस्तों। और 1934 में पहली बार किसी पार्टी ने, स्वराज पार्टी दोस्तों, कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। और दोस्तों स्वराज पार्टी की तरफ से यानी किसने मांग उठाई दोस्तों, ठीक है, ये मांग उठाई दोस्तों मोतीलाल नेहरू ने। किसने उठाई? मोतीलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग उठाई दोस्तों। और 1934 में ही एम एन राय, एक बहुत बड़े उस समय के भारत का अगर कहें एक इंटरनेशनल लीडर, जो साम्यवाद का समर्थक था दोस्तों। किसका समर्थक था? साम्यवाद का। वो थे एम एन राय, जिन्होंने किसकी मांग उठाई दोस्तों? संविधान सभा की मांग उठाई। कांग्रेस पार्टी अभी तक इस सिस्टम में नहीं आई थी, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी आती है मेरे दोस्तों, तो 1935 में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने, 1935 में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा की मांग उठाई दोस्तों। किसकी मांग उठाई? संविधान सभा की। 1935 में कौन सी पार्टी दोस्तों? कांग्रेस पार्टी ये मांग लेकर आई। इसके बाद से ही देश में सिस्टम चेंज हुआ। और इसी कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर दोस्तों,
1938 में 1938 जवाहरलाल नेहरू कौन आए? 1938 में जवाहरलाल नेहरू उस समय तक एक भारत के बहुत बड़े जो लीडर बन चुके थे कांग्रेस पार्टी के। 1938 में इन्होंने मांग करी दोस्तों, और उन्होंने कहा कि जो भारत के संविधान का निर्माण होगा दोस्तों, इसका निर्माण होगा, संविधान का निर्माण, इन्होंने कहा कि संविधान सभा करेगी दोस्तों। कौन करेगी? संविधान सभा। और जो संविधान सभा के चुनाव होगी, ये बातें इनकी है, ठीक है, इन्होंने कही। और जो चुनाव होंगे दोस्तों, इन्होंने कहा कि जो चुनाव होने चाहिए वो व्यस्क मताधिकार, कौन सा अधिकार? व्यस्क मताधिकार, कि ये चुनाव इस तरीके से हो। और एक बात और कही, इन्होंने कहा कि बाह्य शक्ति का हस्तक्षेप नहीं, किसी भी बाह्य शक्ति का हस्तक्षेप नहीं। क्या दोस्तों? कि किसी भी बाह्य शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा, इन्होंने बातें। और अंग्रेजी सरकार ने इनकी मांग को मान लिया दोस्तों 1940 में। अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है। 1940 में अंग्रेजों ने इनकी मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया दोस्तों, और जो इसको नाम दिया गया दोस्तों, इस घोषणा को अगस्त प्रस्ताव बोला गया। क्या बोला गया? अगस्त प्रस्ताव। से इस घोषणा को अगस्त प्रस्ताव बोला गया दोस्तों 1940। और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अंग्रेजों ने 1942 में एक मिशन भेजा दोस्तों। 1942 1942 में एक मिशन भेजा, जिसे क्रिप्स मिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिप्स मिशन। और ये एक प्रस्ताव लेकर आया अंग्रेजी सरकार का कि भारत के लिए जो संविधान बनाया जाएगा दोस्तों, ठीक है, जो संविधान सभा बनाई जाएगी, वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाई जाएगी। इसके बाद सेकंड जो वर्ल्ड वॉर उस समय चला हुआ था, उसके बाद उसका निर्माण किया जाएगा। लेकिन इस प्रस्ताव को गांधी जी ने, क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने दोस्तों पोस्ट डेटेड चेक कहा। पोस्ट डेटेड चेक क्या था दोस्तों? महात्मा गांधी जी जो देश के सबसे बड़े लीडर थे दोस्तों, ठीक है, जो हर आंदोलन को लेकर चल रहे थे दोस्तों, उन्होंने इसे पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है, एक ऐसा चेक, ठीक है, जिसका बैंकिंग कंगाल है दोस्तों। और इसी क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने दोस्तों क्या किया? इसे अस्वीकार। क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम लीग चाह रही थी कि यहाँ पर दो स्वायत्त संविधान सभा का निर्माण हो, ये, लेकिन क्रिस मिशन ने इस चीज को क्या कर दिया? मना कर दिया था दोस्तों। क्या कर दिया था? मना कर दिया था। अभी तो हम स्टार्टिंग पर हैं, ये इसी तरह स्टार्ट होती है हमारी। ये तो बेसिक था इसके बारे में, ये चीजें। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया दोस्तों, और 1942 में क्रिस मिशन आया, जिसे महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। मुस्लिम लीग ने इसको क्या कर दिया? अस्वीकार। क्या कर दिया? अस्वीकार। अगर हम इसके बाद देखें अंग्रेजों ने, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्थिति थी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही दोस्तों, हिंदू मुसलमान के जो झगड़े थे वो बढ़ते जा रहे थे। 1946 में, 1946 एक मिशन आता दोस्तों, कैबिनेट मिशन। क्या आता है? कैबिनेट मिशन आता दोस्तों 1946। और इस कैबिनेट मिशन में तीन सदस्य थे बड़े। कितने सदस्य इसमें? तीन सदस्य। एक था दोस्तों पैथिक लॉरेंस। कौन थे? पैथिक लॉरेंस।
जो इस मिशन के अध्यक्ष थे। अगर क्वेश्चन आए कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पैट्रिक लॉरेंस। दूसरा था स्टैफर्ड क्रिप्स। कौन थे दोस्तों? स्टैफर्ड क्रिप्स। और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन में तीन सदस्य थे दोस्तों। कितने सदस्य थे कैबिनेट मिशन में? तीन सदस्य थे। पैट्रिक लॉरेंस इसका जो अध्यक्ष था, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। और संविधान सभा का गठन संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ। जो संविधान सभा थी, जो उसका गठन हुआ, वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ दोस्तों। ये चीजें होगी। इसके बाद इसके चुनाव होंगे दोस्तों। क्या होंगे? चुनाव। पहले जो कैबिनेट में संविधान सभा थी जो गठित करनी दोस्तों, उसके लिए सीटें आवंटित की गई। क्या की गई? सीटें। जो कुल सीट थी मेरे दोस्तों, 389 सीट। कितनी थी? 389। जिसमें से 296 जो सीट थी वो ब्रिटिश भारत से थी। किससे थी? ब्रिटिश भारत से। और जो दोस्तों 93 सीटें थी दोस्तों, वो थी हमारी देसी रियासत। कहां से? देसी रियासत। वो सीटें कहां से थी? ये सीटें चुनी जा रही थी 296 ब्रिटिश भारत की, और जो 293 सीटें हैं उनको जो देसी रियासतों के राजा थे ये सीटों को भेजी। अब जो 296 सीटें थी, कितनी? 296 सीटें दोस्तों जो ब्रिटिश भारत में थी उस समय, इनमें से 292 और 4 200, तो 292 सीटें थी। 11 जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत, इनमें से सदस्य चुने जाने दोस्तों 290। और जो 4 थे दोस्तों, ये थे हमारे, आप सिर्फ एबीसीडी याद रखना। क्या याद रखना? 4 कमिश्नरी थे उसमें। कितने कमिश्नरी है ये? इन 4 कमिश्नरियों में से इसे आपका अजमेर मारवाड़, अजमेर मारवाड़। बी से दोस्तों आपका बलूचिस्तान। सी से दोस्तों आपका पूर्व यानी कर्नाटक। और डी से मेरे भाई दिल्ली। इतना दिल्ली। जो ये 293 सीटें दोस्तों, ठीक है, 292 ये 11 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 कमिश्नरों से, और जो 93 सीटें हैं दोस्तों, इनको कौन भेजेगा? जो देशी रियासत के राजा हैं वो इन सीटों को क्या करेंगे दोस्तों? भेजेंगे। यहाँ तक चीज समझ में आई? अब यहाँ से कहानी हमारी स्टार्ट होगी। कहानी क्या स्टार्ट होगी? अब तो ठीक थी दोस्तों, ठीक है, सीटों का बंटवारा।
यानी एक सीट के लिए जो पॉपुलेशन दोस्तों, ठीक है, यानी जहां 10 लाख लोगों के बीच में एक सीट का बंटवारा कर दिया, किसका बंटवारा कर दिया, 10 लाख लोगों को। और आप जनता कहिए या जनसंख्या कहिए, ठीक है, जिसको जनसंख्या को बांट दिया दोस्तों, यानी जनता को बांट दिया। एक तो बांट दिया दोस्तों, एक मुस्लिम, दूसरा दोस्तों सिख, और तीसरा इनको छोड़कर जो अन्य बचे गए। जनसंख्या यानी जनता को तीन भागों में बांट दिया, मुस्लिम, सिख और इनको छोड़कर कोई भी आ गया, हिंदू आ गया दोस्तों, पारसी, जैन, कुछ भी हो, वो किस में आ गया, वो इन चीजों में आ गया। और जो सदस्यों का चुनाव था, वो दोस्तों राज्यों की विधानसभाओं, इन जो राज्यों की विधानसभाओं थी दोस्तों, उनमें से सदस्यों का चुनाव किया जाना था। क्या किया जाना था, सदस्यों का चुनाव किया जाना था, यानी किसमें, संविधान सभा में। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ, संविधान सभा में। अब तो चुनाव हुए दोस्तों, जो ये चुनाव हुए, ये हुए जुलाई अगस्त 1946, जुलाई अगस्त 1940 को संविधान सभा के चुनाव हुए थे। क्या हुए, संविधान सभा के चुनाव हुए। कब, जुलाई अगस्त 1947 को संविधान सभा आंशिक निर्वाचित और संविधान सभा दोस्तों आंशिक मनोनीत, क्या थी, आंशिक रूप से क्या थी, निर्वाचित थी, और आंशिक रूप से क्या थी, मनोनीत दोस्तों। और ये जो चुनाव थे, अप्रत्यक्ष रूप से हुए, चुनाव थे दोस्तों, डायरेक्ट नहीं हुए, क्या हुए, अप्रत्यक्ष रूप से हुए। क्यों, क्योंकि जो राज्यों की विधानसभाओं थी, ठीक है, उनमें उनके सदस्य ही इन सदस्यों का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। ये बात भी हमें याद रखनी है। क्या रखना है, ये बात भी हमें याद रखनी है। इसके आगे देखें हमारा, ये चीजें होगी भाई। और 15 महिलाएं, कितनी महिलाएं, 15 महिलाएं उस समय संविधान सभा में थी। यानी जो अभी 389 सीट है दोस्तों, इसमें से कुल जो 15 महिलाएं थी, वो संविधान सभा में चुनकर आई। क्या हुआ, ये संविधान सभा में चुनकर आए। अब जो ये चुनाव है दोस्तों, कौन सा, जो 292 सीटों का चुनाव था, कौन सा दोस्तों, 292 सीटों का चुनाव। इसमें से, इन 292 में से दोस्तों 208 सीटें
कांग्रेस पार्टी को मिलती है। किसे मिलती है? कांग्रेस को 73 सीटें मुस्लिम लीग दोस्तों, और जो 15 है उसको आप अन्य बोल सकते हैं, या इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं, या वो पार्टियां बोल सकते हैं दोस्तों जिसको किसी को एक सीट मिली हो, किसी को दो मिली हो दोस्तों, किसी को नहीं मिली। इन 252 सीटों का जो चुनाव हुआ वो कांग्रेस पार्टी जीत में पड़ा है। लेकिन दोस्तों इस संविधान सभा में देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया। भाग नहीं लिया दोस्तों, किसने? देशी रियासत। मेन रूप से आपको, ठीक है, हैदराबाद रियासत का नाम याद रखना दोस्तों, ठीक है, जिसने इस संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। किसने? हैदराबाद रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोस्तों, जो बहुत बड़े लीडर थे उसमें, ठीक है, गांधी जी तो सारे देश के थे, लेकिन जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर थे, उन्होंने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। ये बात भी हमें याद रखनी। तो इसके बाद हमारा कार्रवाई स्टार्ट होती है दोस्तों। क्या स्टार्ट होता है? संविधान सभा की कार्रवाई स्टार्ट होती है 9 दिसंबर 1946। तब दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक। तो बोलिए मेरे भाइयों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक है दोस्तों, इस समय होती है, और इस समय अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? अस्थायी अध्यक्ष। क्या बनाया जाता है? अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है दोस्तों। और ये कौन बनते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा। ये जो प्रक्रिया थी, ये फ्रांस की तरह प्रक्रिया थी दोस्तों। किस देश की तरह? फ्रांस की तरह। यानी अगर कोई अस्थायी अध्यक्ष बनाना पड़ेगा तो जो सबसे बुजुर्ग होगा उस सभा में उसी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक इसके 2 दिन बाद दोस्तों, 11 दिसंबर को, ठीक इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर दोस्तों, दूसरी बैठक होती है, और वहां स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों दोस्तों, जो स्थायी अध्यक्ष बने वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों, जो उपाध्यक्ष बने हैं एमसी मुखर्जी और वीटी कृष्णाचारी। जो उपाध्यक्ष बने दोस्तों वो कौन बने? ठीक है, एमसी मुखर्जी और वीटी कृष्णाचारी। यानी हमारी जो संविधान सभा है दोस्तों, उसमें दो स्थायी उपाध्यक्ष बने। क्या बने थे? दो स्थायी उपाध्यक्ष। ये आपका एमसी नहीं है, ये एचसी मुखर्जी है दोस्तों। क्या है ये? एचसी मुखर्जी। ठीक इसके 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को
जो जवाहरलाल नेहरू है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर क्या किया? उद्देश्य प्रस्ताव कब किया? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश करे दोस्तों। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये डेट याद रखने में, ठीक है, मैंने पिछली डेटों को नहीं बोला, सिर्फ ये बोला कि जो 1940, 1942 और 1946 वो 3 डेट इंपॉर्टेंट है वहां पे, यहाँ ही सब कुछ है। और 22 जनवरी 1947 को जो उद्देश्य प्रस्ताव है दोस्तों, इसे पास कर दिया सर्वसम्मति से, कर दिया, पास कर दिया सर्वसम्मति। ठीक है, क्या कर दिया भाई? इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने पास कर दिया। यानी जो हमारे उद्देश्य प्रस्ताव है, आज का हमारा मोस्टली जो हमारी प्रस्तावना है उसका बदला हुआ रूप है। इसका प्रस्तावना का बदला हुआ रूप ही क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, हमें ये बातें याद रखनी है। और ये सारी चीजें जो ढांचा चला हुआ है, ठीक है, यानी जो हमारी ये संविधान सभा है, इसके लिए एक संवैधानिक सलाहकार बनाया गया दोस्तों। क्या बनाया गया? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया, जो बी एन राव थे दोस्तों। वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बने। क्या बने? संविधान सभा के सलाहकार। 1947 में आ रहे हैं, तो उस समय क्या हुआ दोस्तों? मार्च 1947 गवर्नर चेंज हो गया भाई। मार्च 1947 में गवर्नर को चेंज कर दिया दोस्तों। और गवर्नर कौन आया? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन आया? गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 में गवर्नर आया दोस्तों। और इस ये आदमी सिर्फ एक ही काम के लिए आया था कि इस आदमी को भारत का विभाजन करना था। क्या करना था? विभाजन करना था। और इसने दोस्तों 3 जून 1947 भारत विभाजन योजना। यह अगर क्वेश्चन आए कि भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ, तो 3 जून 1947 को जो लॉर्ड माउंटबेटन ने रिपोर्ट दी दोस्तों, उसके आधार पर भारत का विभाजन हो गया। क्या हो गया? भारत का विभाजन हो गया कि 3 जून जो 1947 में इसने ये रिपोर्ट दी। और उसके बाद दोस्तों 14 अगस्त पाकिस्तान आजाद हुआ। और 15 अगस्त को भारत हो गया। कितना हो गया? ठीक है, भारत इस समय हो गया और पाकिस्तान हो गया। ठीक है, भारत के दो टुकड़े हो गए, एक भारत और एक पाकिस्तान। पाकिस्तान दो भागों में बट गया दोस्तों, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। इसके बाद जो संविधान सभा थी, संविधान सभा, इसमें सिर्फ 299 सीटें बची। विभाजन के बाद जो संविधान सभा की बाकी सीटें तो पाकिस्तान में चलेगी। कितनी सीटें बच गई? तो 99, जिसमें से 270 तो कांग्रेस पार्टी के लिए,
229। और जो 70 सीटें थी वो देसी रियासत के लिए, देसी रियासत। क्योंकि क्या हुआ, जो ये रियासतें थी ये फिर बाद में जो धीरे धीरे संविधान सभा में, ठीक है, आने लगी थी। ठीक है, विभाजन के बाद इतनी सीटें हमारे यहाँ बच गई 290, इसमें से 229 कांग्रेस के लिए और 70 देसी रियासत। अब हमारी संविधान सभा को दो काम करने दो। क्या काम करने थे संविधान सभा को? दो काम करने। सबसे पहली बात तो थी संविधान बनाना। क्या बनाना? संविधान। और देश हेतु कानून बनाना दोस्तों। हमारी संविधान सभा के सामने दो कंडीशनें पैदा होगी। यानी एक तो वो देश के लिए संविधान बनाए, फिर एक कानून बनाए भैया जनता के लिए। क्या बनाए? कानून बनाए। जब संविधान सभा संविधान बनाने का काम करती थी दोस्तों, किसका काम करती थी? संविधान बनाने का काम करती थी। तो उस समय संविधान सभा के जो अध्यक्ष होते थे वो राजेंद्र प्रसाद होते थे। लेकिन जब संविधान सभा एक आम कानून बनाने का काम करती देश के लिए, तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे दोस्तों, वो उस समय उसके अध्यक्ष होते। अब देखिए, जो संविधान बनाने का काम था, अकेले तो कोई आदमी कर नहीं सकता। यानी समितियां गठित की गई। क्या करी गई? समितियां गठित की गई दोस्तों। हम कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं जिसकी बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, संघ शक्ति समिति। कौन सी है? संघ शक्ति समिति यानी कमेटी। दूसरी है संघ संविधान समिति। मैं समिति बाद में एक में लिख दूंगा दोस्तों। और तीसरे दोस्तों, राज्यों से समझौता। यानी मैं अब लिख रहा हूं दोस्तों समिति। ये तीन समितियां दोस्तों, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्यों से समझौता समिति। जो ये तीनों समितियां दोस्तों, इन समितियों का जो अध्यक्ष था वो था जवाहरलाल नेहरू। कौन है दोस्तों? जवाहरलाल। दूसरी समिति आपको दोस्तों, प्रांतीय समिति। मूल अधिकार समिति दोस्तों। और अल्पसंख्यक समिति। कौन सी? अल्पसंख्यक। यानी अगर मैं बात करूं तो ये जो दोनों समितियां हैं ये परामर्श समिति में आती है। किसमें आती है? एक समिति की परामर्श समिति, और उसमें दो समितियां दोस्तों। ठीक है, एक आपका मूल अधिकार और दूसरी थी आपकी अल्पसंख्यक समिति। और एक है ये प्रांतीय समिति। क्या है? प्रांतीय समिति। जो ये समितियां है सारी की सारी दोस्तों, तीनों कितनी? ठीक है, वैसे तो ये दो ही हैं मेन तो। इनका जो अध्यक्ष था दोस्तों, सरदार पटेल। जो अध्यक्ष हैं इनके, वो कौन थे दोस्तों? सरदार पटेल। कौन थे? सरदार। ये हमें याद रखना। इसके बाद मैं अगर आगे बात करूं,
संचालन समिति, अब तो लिख ही दिया समिति, संचालन समिति दोस्तों नियमन समिति, इनके जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इसके बाद अगर मैं सबसे मेन समिति की बात करूं, ठीक है, एक समिति है दोस्तों, उस पर बहुत बार क्वेश्चन गलत आते हैं, इसी के बारे में ही, यानी झंडा संदर्भ समिति। इस समिति का भी जो अध्यक्ष था दोस्तों वो राजेंद्र प्रसाद। बहुत सी बुकों में, बहुत से पेपरों में विकल्प आंसर दिया जाता है कि जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी किसी समिति के अध्यक्ष नहीं थे, वो सिर्फ उपाध्यक्ष थे। वो भी किस समिति के दोस्तों? वो मौलिक अधिकार समिति के उपाध्यक्ष थे। ये बातें हमें याद रखनी। अब आते हैं दोस्तों ड्राफ्टिंग समिति, यानी प्रारूप समिति दोस्तों। कौन सी? प्रारूप समिति। इसको अगर एक नाम और दिया जाए दोस्तों, पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन समिति। सबसे जो इंपॉर्टेंट समिति थी दोस्तों ये थी, और गठन हुआ दोस्तों इसका 29 अगस्त 1947। कब हुआ दोस्तों? 29 अगस्त 1947 को इस समिति का गठन हुआ दोस्तों। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोस्तों। और जो ये समिति है दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, इसमें 7 कितने सदस्य थे? 7 सदस्य, ठीक है। उनके नाम मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा सेरावनी अय्यर, तीन, के एम मुंशी 4, सादुल्ला खां 5, माधवराव 6 दोस्तों, और सातवें थे टी टी कृष्णा 4। तो इस समिति में कितने सदस्य हैं दोस्तों? 7 सदस्य हैं। इनके नाम हमें याद रखने हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोस्तों, जो इनका चुनाव हुआ संविधान सभा में, वो 2 जगह से हुआ भाई। चुनाव कहां से हुआ? 2 जगह से इनका चुनाव हुआ दोस्तों। पहली बार इनका जो चुनाव हुआ था वो बंगाल से हुआ था। कहां से हुआ था? बंगाल से। लेकिन विभाजन के बाद जो इनका निर्वाचन क्षेत्र था वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया दोस्तों। कहां चला गया? पूर्वी पाकिस्तान में। और इसके बाद जो इनका चुनाव हुआ दोस्तों वो हुआ मुंबई से। कहां से हुआ? मुंबई से। अगर क्वेश्चन आए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में कहां से निर्वाचित थे, चुनाव की बात है, पहली बार बंगाल, ठीक है। वहां से जब पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद दोबारा कहां से चुने गए दोस्तों? बम्बई से चुने गए। कितने सदस्य देश के? 7 सदस्य हैं। अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। और बी आर अम्बेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है।
आधुनिक भारत का मनु। क्या दोस्तों, आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है और ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। क्या बने? स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन बने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इस समिति ने बड़ा काम किया दोस्तों। ठीक है, बहुत से देशों के संविधानों का अध्ययन किया और वहां से जो जो चीजें हमें ये लगा कि ये हमारे संविधान में फिट बैठेगी, तो वहां से चीजें लेकर आए। तो अगर हम आगे बात करें इसी कड़ी में, तो इसके 3 वाचन हुए दोस्तों। संविधान के अगर वाचन की बात पूछा जाएगा दोस्तों, तो 3 वाचन हुए। कितने वाचन हुए? 3 वाचन। तो पहला वाचन है दोस्तों 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। सबसे दोस्तों 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। दूसरा वाचन हुआ दोस्तों 15 नवंबर से 1948 से 17 अक्टूबर 1949। कब हुआ? 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949। और तीसरा वाचन हुआ दोस्तों 14 नवंबर 1949 से। तीसरा वाचन कब हुआ? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। तो संविधान यानी 3 बार पढ़ा गया है। कितने बार पढ़ा गया? 3 बार। अगर हम बात करें दोस्तों अधिवेशनों की बात करें, अधिवेशन तो 11+1। ठीक है, ये किसके अधिवेशन है? ये संविधान सभा। इसमें दोस्तों संविधान सभा के इतने अधिवेशन हुए। मैंने 11+1 क्यों लिखा? ठीक है, क्योंकि जो ये 12वां अधिवेशन है यानी 11+1, ये लास्ट अधिवेशन था 24 जनवरी 1950 को। क्योंकि 26 नवंबर 1949 तक को सिर्फ 11 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? 11। ठीक है, अगर हम इसके बाद बात करें संविधान बनाने में कितना समय लगा दोस्तों, वो लगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। दोस्तों जो खर्चा हुआ 64 लाख हुआ लगभग। कितना हुआ? 64 लाख रुपए लगभग खर्चा हुआ उस समय। और संविधान में 22 भाग थे दोस्तों, जिसमें 395 अनुच्छेद, और दोस्तों 8 अनुसूची। ठीक है, ये कब की बात है? 26 नवंबर 1949 को, जब हमारा संविधान अपनाया गया दोस्तों। कब की बात है ये? 26 नवंबर 1949। हम आगे चलते हैं दोस्तों। 26 नवंबर 1949।
यानी अगर सीधी भाषा में लिखा है कि दोस्तों, हमने संविधान को पढ़ाया, अधिनियमित किया, आत्मार्पित किया दोस्तों और ग्रहण किया। कब किया? 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। और 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कब से मनाना स्टार्ट किया? 2015। हम 2015 से संविधान को, ठीक है, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। और इसी दिन 15 आर्टिकल लागू हो गए थे। यानी जो हमारा नागरिकता और चुनाव के मेन आर्टिकल है दोस्तों, वो कब लागू हो गए? 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 हमारा संविधान क्या होगा मेरे भाइयों? लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हो गया? लागू। क्यों? क्योंकि 1929 में जब कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हो रहा दोस्तों, उस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत हर वर्ष, ठीक है, 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाएगा। क्या मनाएगा? गणतंत्र दिवस मनाएगा। यानी सॉरी दोस्तों, ठीक है, क्या मनाएगा? अपना दिवस मनाएगा। कब? 26 जनवरी 1950। लेकिन हम आजाद तो कब हो गए दोस्तों? ठीक है, उस टाइम कहते हैं कि स्वतंत्र देश मनाए करेंगे इस साल हम यहाँ से। लेकिन हम आजाद हो गए 15 अगस्त को। लेकिन आजादी का जो महोत्सव था वो तो हम 15 को मनाने लग गए। लेकिन वो दिन भी हमारे लिए क्या था? एक इम्पोर्टेंट दिन था भाई। इसी कारण से 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ? लागू हुआ भाई। क्या हुआ? लागू हुआ। और 395 22 भाग 395 है आर्टिकल दोस्तों, ठीक है, और 8 हमारी अनुसूचियां यानी शेड्यूल थी उस समय। और वर्तमान में हमारे संविधान में भाग तो 22 है भाई। कितने हैं भाग वर्तमान में? 22। आर्टिकल है 480 से ऊपर चले गए, ठीक है। मूल तो इतने हैं, बाकी क्या 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 जुड़ के इतने चले गए हैं। और जो अनुसूचियां दोस्तों, वो कितनी हो गई हैं? 12 हो गई। कितनी हो गई हैं? 12। अब कुछ बातें और संविधान के बारे में। इसी संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। मई 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। मई 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना दोस्तों। 24 जनवरी 1950 मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है भाई हमारी। 24 जनवरी 1950। ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? तीन चीजें हुई 24 जनवरी को। हमने किस चीज को बनाया? राष्ट्रगान अपनाया। राष्ट्रीय गीत। और राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति चुने गए मेरे भाई। ये काम किसने किया? संविधान सभा ने। किसने किया? संविधान सभा ने। जो संविधान, बहुत सी बुकों में संविधान सभा की 11 बैठकें लिखी होती है दोस्तों। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है दोस्तों, वो कब है? ये है 24 जनवरी 1950। कब है? 24 जनवरी 1950। हमारा जो मूल संविधान है वो कहाँ से प्रकाशित हुआ दोस्तों?
हमारा जो संविधान है काशी प्रकाशित हुआ, ये हुआ देहरादून से। कहाँ से हुआ? देहरादून से हमारा ये संविधान प्रकाशित हुआ दोस्तों। और हमारे संविधान का उल्लेखन किया दोस्तों, यानी कैलीग्राफर। और इस आदमी का नाम है दोस्तों प्रेम बिहारी नारायण रायचंद्र। क्या नाम है इसका? तो सुलेखन का दोस्तों इसका नाम है प्रेम बिहारी नारायण, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये इसका नाम है, जिसको हमारे संविधान का सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ, यानी कैलीग्राफी के क्या गया कैलीग्राफर है दोस्तों, वो कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो ये था हमारा संविधान निर्माण की पहली क्लास। अगर ये क्लास भाई आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जिनका भी एस्टेट का पेपर है, ठीक है, सभी के पास भेजें। जिनका टीजीटी एसएस का और पॉलिटिकल साइंस का पेपर है पीजीटी का, और बाकी क्लास भी आपके सामने आएगी। इस कोई भी पेपर हो गया आपका एस्टेट के लिए, वहां पर आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, ठीक है, वो पोर्शन भी आपका कवर कराया जाएगा। आपने इतना समय सुना भाई, सभी को थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।